नहीं कर सकते। जब उस कन्या के साथ भोग किया, उसी से जो घटोत्कच उत्पन्न हुआ महाभारत का, सुग्रीव वर्णन करते हैं राजन, आज कामदेव ने अपने ब्रज में बाण चलाने प्रारंभ किए। अब गोपियों के साथ भगवान जब विहार कर रहे थे तो गोपियों को एक अहंकार हो गया और उसी अहंकार के रूप में भगवान ने देखा कि अपने अहंकार में इतनी हो गई है। उसी समय भगवान श्री राधा जी को लेकर वहां से लुप्त हो गए। अब सब गोपियां भटकने लगी कि कहां चले गए कन्हैया, कहां चले गए। अभी तो भगवान ने इतने रूप कर रखे थे कि हर गोपी के साथ थे और अचानक रास बिहारी लाल वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजन, अब तो गोपियों ने कृष्ण का रूप धारण कर लिया। कोई कालिया नाग की लीला कर, कोई माखन चोरी की लीला करने लगा। गोपियां अपना रूप कृष्ण का बना लिया और इस तरह एक कृष्ण बन गई, एक गोपी बन गई। ये रास खेलती रही, कन्हैया को ढूंढने लगी, मेरा कन्हैया कहां चला गया। और ढूंढते ढूंढते जब गोपियां दुखी हो गई तो यमुना के किनारे चली गई। यमुना का किनारा भक्ति का किनारा है और सभी गोपियां गोप गीत के द्वारा भगवान को प्राप्त करने लगी। आज भी ये ब्रज में ये गोप गीत जब गोपियां गाती हैं तो साक्षात ईश्वर वहां पर प्रकट हो जाता है। तो आइए हम भी थोड़ी देर गोपी गीत गुनगुनाएं और भगवान को यहाँ पर हम प्रकट करें। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय। कहते हैं इस गोपी गीत का यदि कोई नित्य पाठ करे तो उसे एक दिन गोविंद अवश्य मिलते हैं। बड़ा सुंदर गीत है, 19 श्लोकों का। गोप्याऊजो जयति तेधिकं जन्मना
करते देखा तो कन्हैया ने देखा अब इनको वास्तव में ही इनका अभिमान भंग हो गया। उधर कामदेव का अभिमान भंग किया, उधर जो गोपियों को भगवान प्राप्त हो गए उनको अभिमान हो गया था, उनका अभिमान भंग करके फिर भगवान श्री कृष्ण फिर प्रकट हो गए। बोली रास बिहारी लाल की, और रास बिहारी लाल जैसे ही प्रकट हुए सभी गोपियां फिर प्रसन्न हो गई। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं आज भी यह ब्रज में जो ऋषि मुनि या ब्रज मंडल में जो भ्रमण करते हैं ये गोपी गीत गाकर, जो प्राणी यमुना के किनारे से गोपी गीत का नित्य प्रतिबंधन करता है उसको इस उम्र में भगवान एक न एक दिन अवश्य मिल जाता है, लेकिन नियम होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित जब प्राणी नियम ले लेता है तभी उसका कल्याण होता है। जैसे एक शिष्य अपने गुरु से कहने लगा प्रभु मैं भगवान की सब प्रकार से पूजा कर सकता हूँ लेकिन मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए कोई ऐसा छोटा सा उपाय बता दो। गुरु कहने लगे तेरी भक्ति तो नित्य प्रति बढ़ती जा रही है बेटा, लेकिन तेरे जीवन में अभी तक कोई संयम और नियम नहीं है। तू अपने जीवन में कोई नियम ले ले तो तुझे गोविंद अवश्य मिल जाएंगे। अब गुरु की सेवा करते करते वो भक्त गुरु के चरणों में रोने लगा प्रभु मैं क्या नियम ले लूं? बोले तू कुछ भी नियम ले ले। अब वो जो भक्त था उसके पास कोई द्रव्य तो था नहीं, जाति का वैश्य था, उसने कहा कोई ऐसा आप नियम बताओ जिसमें द्रव्य भी खर्च ना हो। बोले जो तू नियम ले लेगा भगवान तेरे नियम से अवश्य प्रसन्न हो जाएगा। जब गुरु की बात मान ली तो उस वैश्य पुत्र ने सोचा चलो मैं एक नियम ले लेता हूँ। मेरे घर के सामने एक कुम्हार का घर है, मैं नित्य प्रति जब तक प्रातः काल उठकर कुम्हार के दर्शन नहीं करूंगा तब तक जल भी नहीं ग्रहण करूंगा। गुरु ने कहा वाह वैश्य पुत्र तूने अच्छा नियम लिया है, लेकिन तू अगर इस नियम को भी निभाएगा तो भगवान तुझे अवश्य तेरा कल्याण कर देते हैं। अब वो वैश्य पुत्र ने नियम तो ले लिया कि मैं नित्य प्रति प्रातः काल उठूंगा और मेरे घर के सामने कुम्हार का घर है इसके दर्शन कर लूंगा और जलपान ग्रहण कर लूंगा। उसने ये नियम ले लिया। भगवान इस नियम की भी परीक्षा लेते हैं। एक दिन प्रातः काल कुम्हार मिट्टी खोदने के लिए खदाने में चला गया। सेठ जी देर से उठे, कुम्हार के दर्शन नहीं हुए और जब कुम्हार के दर्शन नहीं हुए तो सेठ जी बड़े विचलित हो गए कि अब मैं चाय जल कैसे ग्रहण करूं? मैंने तो नियम लिया कि कुम्हार के दर्शन नहीं करूंगा जब तक जल नहीं लूंगा। उसके दरवाजे पे गए, पूछा भैया कुम्हार कहाँ गया? बोले खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गया। अब तो सेठ जी कहने बोले कब तक आएगा? बोले महाराज आप तो दोपहर तक आएगा, उससे पहले आने की संभावना नहीं है। बोले ठीक है, अब तो खदाने कहाँ पे है उसका रास्ता पूछा और वैश्य पुत्र उनके दर्शन के लिए खदाने में पहुंच गया। इतने में भगवान उस दिन क्या लीला खेलते हैं, कुम्हार जिस दिन खदाने से मिट्टी रोज खोदता था लेकिन उस दिन खोद रहा था तो सोने की असरफियों से भरा हुआ एक कलश उसे मिला। अब वो जो कुम्हार था उसने कलश को उठाया, इतने में सेठ जी पहुंच गए। हाँ मैंने दर्शन कर लिए, तेरे दर्शन हो गए। बोले भैया सेठ जी रुको तो सही। बोले नहीं अब मैंने देख लिया, मैं जा रहा हूँ, मेरे को भूख प्यास लगी है, अब जल पान लेना। कुम्हार कहने लगा देखो तो सही, इतने दिन बाद भगवान ने सोने की असरफियों का मुझे घड़ा मिला और इसमें भी सेठ ने देख लिया। अगर इसको आदि नहीं दूंगा तो राजा से शिकायत कर देगा। अब वो जो वैश्य पुत्र था कुम्हार घर पे आया, आदि सोने की असरफियां ली और सेठ जी के घर पहुंचा। महाराज ये आपका हिस्सा है। बोले किसका? बोले आपने जब सोने का कलश मिला था तो सोने का कलश आपने देख लिया, आधा आपका और आधा मेरा। सेठ जी के जो मन था रोने लगा, रे बाप मैंने क्या एक नियम लिया, उसी से भगवान ने मेरी इतनी सुन ली। अगर मैं वास्तव में एक सच्चा नियम लेता तो परमात्मा मुझे अवश्य प्राप्त हो जाता। आज गोपियों का नियम और संयम इतना था तो भगवान
भगवान श्री नारायण कहने लगे, ऐसी गोपियों का नियम देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी महाराज राजा बड़े किस्से वर्णन करते हैं कि जब गोपियों को इतना प्रेम देखा, अब तो गोपियों ने मान लिया ये साक्षात ईश्वर हमारे यहाँ पर आया है। उधर देव ऋषि नारद जी कंस के पास पहुंचे और कंस से कहने लगे, कंस तू तो बड़ा भोला है। बोले क्यों? अरे तेरे मारने वाला देवकी का 8वां जो गर्भ था नंद बाबा के घर बोल रहा है और तूने अभी तक कुछ भी नहीं किया। बोले अच्छा। तो कंस फिर भयभीत हो गया। बोले कैसा है? बोले साक्षात जो तेरा काल है वो नंद बाबा के घर में है। अब कंस ने सभी ब्राह्मण को बुलवाया। बोले कोई उपाय करो। तो ब्राह्मणों ने कहा, राजन एक धनुष यज्ञ करते हैं और 5 दिन तक अगर उस धनुष की रक्षा हो गई तो फिर तुम्हें कोई मारने वाला इस पृथ्वी पर नहीं होगा। और 5 दिन से पहले अगर धनुष की रक्षा नहीं हुई तो साक्षात वही तुम्हारी मृत्यु होगी। अब कंस ने कहा, भाई बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, धनुष यज्ञ करना प्रारंभ। और जैसे देव ऋषि नारद जी ने बताया उसका रूप कैसा है, तो कंस को उसका रूप भगवान देव ऋषि नारद जी ने क्या बताया, एकदम काला है और बिल्कुल साक्षात तेरा काल ही है। अब तो कंस दिन प्रतिदिन ऐसे भयभीत हो गए कि कोई भी चीज काली नजर आए तुरंत डर जाता है और कृष्ण के प्रति उनकी दिन प्रतिदिन शत्रु भाव से चिंतन बढ़ने लगा कि अब मेरी मृत्यु आई, अब मेरी मृत्यु आई। यज्ञ किया और उस यज्ञ में सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे, राजा परीक्षित, राजा कंस ने कहा कि भाई नंद के दोनों बालकों को बुलवाया जाए। अब बुलवाने किसको भेजे? उसी समय दोनों बालकों को बुलवाने के लिए उन्होंने अपने चाचा अक्रूर को बुलवाया। बोले चाचा जी तुम मेरा ये काम कर सकते हो। बोले क्या? बोले जाओ और वृंदावन धाम में नंद के दोनों छोरा हैं उन दोनों को लिवा कर लाओ और ये सोने का रथ ले जाओ और उन सोने के रथ में दोनों को बिठा कर लाओ। नंद को जरा भी पता ना लगे। आज अक्रूर जी को जब कंस ने ये सेवा दी तो अक्रूर जी अपने जीवन को धन्य मानते हैं कि आज साक्षात मेरा गोविंद दर्शन देने के लिए मुझे बुलाना है। रात्रि भर अक्रूर जी को निद्रा नहीं आई और प्रातः काल अक्रूर जी रथ पर सवार हुए और वृंदावन की ओर चल दिए। वृंदावन धाम की ओर जब चलने लगे तो अक्रूर जी भगवान की चिंतन करने लगे कि मेरा कन्हैया मुझे क्या कहते पुकारेगा, आज मुझे जीवन धन्य हो जाएगा। जब प्राणी जीव मात्र की जितना चिंतन बढ़ता है उतने भगवान जल्दी दर्शन देते हैं। जैसे गोपियों के चिंतन दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा ऐसे ही आज अक्रूर जी का भी चिंतन बढ़ने लगा। मेरा कन्हैया ऐसा होगा, गौशाला में खेल रहा होगा, मुझे जाते ही गले से लगा लेगा। इस प्रकार की भावना करते करते जब भक्त भावना में लुप्त हो जाता है तो भगवान उसकी भावना अवश्य सिद्ध करते हैं। भाव में ही भगवान विराजमान है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित ऐसा विचार करते करते अक्रूर जी नंद भवन में पहुंच गए और जब नंद भवन में पहुंचे तो कन्हैया गौशाला से खेल रहा था। आज तो कन्हैया को आते प्रणाम किया और जैसे जैसे उसके मन में विचार थे कन्हैया ने वैसी वैसे उसको अक्रूर जी को दर्शन दिया। अक्रूर जी नंद बाबा से कहने लगे, देखो राजा कंस ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है और उसमें तुम सबको बुलवाया है और देखो तुम्हारे पुत्रों के लिए तो सोने का रथ भेजा है। नंद बाबा तो बड़े प्रसन्न हुए, देखो तो सही मैं अपने राजा को कर देने जाता हूँ, इसलिए वो मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं और मेरे बेटों के लिए तो सोने का रथ भेजा है।
आज अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए आए। और जब ये बात नंद बाबा ने यशोदा मैया से कही तो यशोदा मैया कहने लगी कि भैया गोविंद तो मेरे से आज तक अलग हुआ ही नहीं, मैं इसे कैसे भेजूं? बोले बावरी देख, अब 11 वर्ष का हो गया लाला, 5 वर्ष तो गोकुल में रहा और 11 वर्ष 56 दिन वृंदावन की लीला की इन्होंने भगवान ने। अब देख लाला बड़ा हो गया है, इसको जब तक आगे जाने नहीं देगी, कम से कम मथुरा शहर देख कर आएगा तो लाला की कुछ समझ में आएगी। तू ऐसा ना कर भाभी, तैयारी कर, मैं साथ जाऊंगा और कन्हैया को साथ ही लिवा कर लाऊंगा। यशोदा का मन नहीं माना। अब तो ग्वाल गोपालों को पता लगा कि कन्हैया आज मथुरा जा रहा है, तो सब ग्वाल गोपाल तैयार हो गए। अरे कन्हैया का ध्यान रखने हम भी तो चलेंगे भैया, इस लाला का ध्यान कौन रखेगा? देखो आज गोपों की कितनी भक्ति है कि भगवान का ध्यान रखने के लिए गोपाल कहते हैं इसका ध्यान हम रखें। सभी ग्वाल गोपाल मंडली भी तैयार होने लगे। आज यशोदा मैया को रात्रि पर निद्रा नहीं आई कि प्रातः काल होते ही कन्हैया मुझे छोड़कर चला जाएगा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजन, रात्रि में जब कन्हैया के साथ मैया यशोदा सो रही थी तो निद्रा आज आई नहीं। अपने झरोके में आकर यशोदा रोने लगी, नेत्रों से आंसू टपकने लगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजा परीक्षित, उस दृश्य को देखकर भक्त की कामना ऐसी हुई, उस लीला को देखते कि मैया यशोदा रो रही है और कन्हैया की नींद टूटी और कन्हैया ने देखा मैया कहाँ है, तो कन्हैया भी मैया के पास पहुंच गए और मैया से कहने लगे मैया तू रो क्यों रही है? अरे 2 दिन की तो बात है, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, तू मेरी बात को विश्वास मान मैया, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। जब मैया को ये कहा लाला ने कि मैं तुझे लौट कर आऊंगा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं तो मैया ने पूछी तू कब आएगा और मैं लाला ने बताई मैं कब आऊंगा, लेकिन मैया को विश्वास हो गया। आज प्रातः काल मैया उठी और मक्खन बनाया, लाला की जाकर श्रृंगार करने लगी कि आज मेरा कन्हैया मथुरा में जाएगा। आज मैया ने इतना सुंदर श्रृंगार भगवान का किया और इतना सुंदर कन्हैया को सजाया, भगवान का सुंदर सुंदर श्रृंगार करके। अब तो प्रातः काल सब गोपियों को पता लगी आज तो भगवान मथुरा में जा रहे हैं। सभी गोपियां दौड़ती आ गई। ये हमारे जीवन में अक्रूर नहीं क्रूर ही आ गया जो हमारे कृष्ण को हमसे बिछो करके ले जाता है। बात फैलती चली गई, पूरी ब्रज में सब गोपियां आकर रथ के पास आ गई। उधर कन्हैया तैयार हो गए, ग्वाल गोपाल तैयार हो गए और जब गोपियां कहने लगी कि कन्हैया तू हमें छोड़कर कहां जा रहा है, सब गोपियों से कहने लगे कन्हैया तुम चिंता ना करो, मैं सब ब्रज को मैं कभी विसार नहीं सकता, मैं ब्रज में ही रहता हूँ, ब्रज को मैंने कभी नहीं विसारा। बोले बागे बिहारी लाल की, हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, हम न भूलेंगे तुमको कन्हैया, तुम भुलाने की कोशिश ना करना, तुम भुलाने की कोशिश ना करना, तुम भुलाने की कोशिश ना करना, तुम भुलाने की कोशिश ना करना।
पता लगी आज कन्हैया हमें छोड़कर चला जाएगा। ये बात पता लगते लगते गौशाला तक पहुंच गई और गौओं ने भी जब ये बात सुनी कि आज हमारा गोपाल हमें छोड़कर जा रहा है, तो उन गौओं में भी कई गौ जो गंगी नाम की गौ थी, वो तो एक नियम था कि बिना भगवान के दर्शन करने जल नहीं ग्रहण करती थी। आज उसने रस्सा तोड़ा और तोड़कर वो भी रथ के पास पहुंच गई कि कन्हैया मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है। आज गोपियों की ये दशा होगी कि भगवान सबको समझाने लगे कि गोपियों में ब्रज को छोड़ने वाला नहीं, तुम चिंता ना करो, अब तक मैं एक रूप में था, तुम अपने हृदय में देखना, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। लेकिन बात पता लगते लगते जब राधा रानी को पता लगी, तो राधा जी भी आज रथ के पास आ पहुंची। ऐसी सुध हुई राधा जी को देखकर कन्हैया ने कहा, राधा देख तुझे तो सब पता है, अब मुझे आगे की भी लीला करनी है। बोले कन्हैया हम तेरे बिना नहीं रह सकते। भगवान आज अपनी मुरली जो भगवान को सबसे प्रिय थी, राधा जी को कहने लगी, राधा देखिए मैं मुरली आज तुझे लेकर जा रहा हूँ, तो इस मुरली को जब भी बजाएगी मैं तेरे पास यहीं पर नजर आऊंगा। और ये गोपियों को देख तू ही संभालना, अब तेरे भरोसे ये सारे ब्रज की गोपियां तेरे भरोसे राधा। आज भगवान ने मुरली का सहारा, जो भगवान के एक पल भी हाथ से नहीं हटती थी, आज भगवान ने अपनी सबसे प्रिय मुरली राधा रानी को दी। राधा तू अभी मुरली को तू संभाल ले। और जब जाने लगी तो मैया के नेत्रों में आंसू आने लगे। सभी सखियां रात्रि में भगवान से प्रार्थना करने लगी कि सजन सगारे जाएंगे और नैन पड़ेंगे रो, विधि ना ऐसी विधि करो कभी न हो। हे विधिका, हे विधाता, आज तू रात इतनी बड़ी कर दे कि कभी भोर प्रातः काल हो ही नहीं और हमारे कन्हैया हमें छोड़कर जाए नहीं। आज सब गोपियों के नेत्रों से आंसू बहे कि हम कन्हैया के विरह में कैसे रह पाएंगे। हमें ऐसी विरह में चलते हुए कन्हैया तुम कहाँ छोड़कर जा रहे हो, तुमने हमारी कहाँ कहाँ रक्षा की और आज विरह अग्नि देकर तुम्हें हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो। आज रथ पर भगवान सवार होने लगे, यशोदा मैया मक्खन लेकर भागने लगी और जब भगवान ने देखा तो मैया पीछे पीछे भागती आ रही है, तो कन्हैया ने क्रूर से कहा रथ को रोको जरा। और रथ को जब रोका, भगवान नीचे उतरे, मैया के गले लगे, मैया तू चिंता मत कर, मैं जल्दी वापस लौट कर आऊंगा। बोले कन्हैया तेरे बिना मैं कैसे जीवन बिताऊंगा, मैं तेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। कन्हैया ने मैया को ढाढ़स पाई, भैया ये माखन किसी में लेकर जा रहा हूं, तो चिंता ना कर, मैं अवश्य आऊंगा। आज अक्रूर जी फिर रथ पर कन्हैया को बिठाया, चलने लगे, थोड़ी दूर गए तो गोपियां रथ के नीचे लेट गई कि कन्हैया अगर तुझे जाना है तो इस रथ को हमारे ऊपर से ले जा, अब हमारा शरीर हमारे प्राण को हम साथ जाएंगे। एक एक गोपी को कन्हैया उठाना समझा रहा, तुम चिंता ना करो मैं वापस लौट कर आऊंगा। आज भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजा परीक्षित, ऐसी दशा जब ब्रज की देखी तो देवताओं के नेत्रों में भी आंसू आने लगे कि साक्षात देखो तो सही कैसे ये ब्रज की लीला है और ये प्रेम में लीला का रस हो रहा है। देवताओं के नेत्रों से आंसू झड़ने लगे, गोपियां बेसुध हो गई और सबसे जब गोपियों से निकले तो आगे जो गंगी नाम की गौ थी वो तो पछाड़ खाने लगी। कन्हैया तेरे बिना मैं नहीं रह सकती। कन्हैया समझ गए कि मैं गोपियों को समझा दिया, लेकिन इसको क्या समझाऊं। आज गंगी नाम की गौ पागल हो गई और पूरे ब्रज में ऐसे भटकती है कि मेरा कन्हैया मुझे छोड़कर कहां चला गया, मेरा
पशु पक्षी जीव जंतु सबके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। भगवान कहने लगे अक्रूर से रथ को जल्दी चलाओ, नहीं तो मैं यहां से जा नहीं पाऊंगा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित ऐसी दशा देखकर देवलोक से जो देवता आए उन्होंने जब ब्रज की ये दशा देखी, प्रेममयी दशा देखकर सब ब्रजवासियों ने कि भगवान की लीला में इन्होंने अपने आप को कितना समर्पण कर दिया। अक्रूर जी यमुना के किनारे पहुंचे तो भगवान कहने लगे कि अब तो मुझे एक रूप से मथुरा जाना पड़ेगा और दूसरे रूप से मुझे ये ब्रज में ही रहना पड़ेगा। मैं ब्रज का कभी त्याग नहीं कर सकता। आज भी भगवान ब्रज में डोलते हैं, आज तक भी भगवान ने ब्रज का त्याग नहीं किया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं जब यमुना मैया में अक्रूर जी ने स्नान किया तो उनको भगवान चतुर्भुज रूप में नारायण के दर्शन हुए। चतुर्भुज रूप धारी दर्शन करके अक्रूर जी का जीवन धन्य हो गया। आज कन्हैया को जब ले जाने लगे और कन्हैया भी आज उदास हो गए और जैसी मथुरा नगरी में पहुंचे वहां पर अक्रूर जी ने सबसे पहले कंस के बगीचे में ले जाकर कन्हैया को, क्योंकि कंस और कृष्ण एक साथ दोनों नहीं रह सकते। अब रात्रि को वहां पर रथ को रोका, रात्रि विश्राम किया। प्रातः काल सब ग्वाल गोपाल जो लाला के साथ आए थे सब तैयार हो गए। भगवान ने 5 वर्ष लीला गोकुल में की और 6 वर्ष 56 दिन लीला गोवर्धन वृंदावन में की। 11 वर्ष के भगवान हो गए और 11 वर्ष 56 दिन के आज मथुरा पहुंच गए भगवान। और भगवान ने मथुरा में 14 वर्ष तक लीला की और 14 वर्ष के बाद भगवान आगे द्वारका नाथ पहुंचे। आज जब भगवान वहां पहुंचे प्रातः काल हुआ, रोज तो मैया मक्खन निकाल के देती थी, आज तो कन्हैया को मैया की याद आने लगी। और जैसे मैया को याद आने लगी नंद बाबा कहने लगे लाला अब तो ऐसा कोई मथुरा नगरी में नहीं मिलेगा जो तुझे मना कर माखन देगा। लेकिन कन्हैया के नेत्रों में आंसू आ गए, मैया के हाथ का दिया हुआ मक्खन खाने लगे और ग्वाल गोपालों को साथ लेकर आज कन्हैया मथुरा नगरी की सैर करने के लिए निकले। सभी ग्वाल गोपालों को भगवान ने साथ लिया। नंद बाबा समझाने लगे कि देखो ये गांव नहीं है, शहर है, कोई शरारत शैतानी मत करना, संभल के रहना। भगवान कहने लगे बाबा तू चिंता मत कर, हम सब समझदार हैं, हम कोई ऐसी शैतानी नहीं करेंगे। भगवान जब सबसे भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा नगरी में पहुंचे तो यमुना के किनारे धोबी को देखा और जब धोबी को देखा तो राजा कंस के वस्त्र ला रहा था, कंस के वस्त्र धोने के लिए ला रहा था। तो धोबी के कहने लगे कन्हैया अरे भैया ये सुंदर सुंदर वस्त्र कहाँ ले जा रहे हो, हमें दे दो, ये वस्त्रों को लेकर तुम कहाँ जा रहे हो। सुखदेव जी वर्णन करते राजा परीक्षित वो धोबी वही था जब उसके कहने से सीता का त्याग किया था। आज लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, इसकी वजह से मैंने अपनी भाभी को वन में त्याग करके आया था, आज मौका आ गया। बलराम कहने लगे कन्हैया ये वही धोबी है, ये ज्यादा बोल रहा है, इसकी बोल कितना बोल रहा है देख। जैसे ही उसी समय कन्हैया को बलराम ने इशारा दिया कि बहुत बोलता है मुझसे, उसी समय भगवान ने एक थप्पड़ लगाया और उसका मुख ही उड़ा दिया। अब तो धोबी ने सारे कपड़े फेंके और जो उसके साथ थे सब भागने लगे। अब तो कन्हैया ने अपने
मित्र मंडली से कहा भैया ये सारे वस्त्र उठाओ और पहन लो। बोले कन्हैया ये तो बड़े बड़े वस्त्र हैं। अरे चिंता मत करो, ये वस्त्र अभी मैं तुम्हारे नाम पे ठीक करवा देगा। भगवान ने वो वस्त्र लिए, पास में एक दर्जी था, दर्जी के पास पहुंचे, अपने ग्वाल गोपालों को ले गए और कहने लगे भैया इनके नाम के सब वस्त्र ठीक करके पहना दो। आज भगवान ने सबको वस्त्र पहनाया। जब तक भगवान ब्रज में रहे वृंदावन में, तब तक भगवान ने कोई वस्त्र धारण नहीं किया था, सिर्फ एक पटका ओढ़ते थे, क्योंकि उन्हें पता था सिले हुए वस्त्र जब तक मेरे ग्वाल गोपालों के पास नहीं तो मैं भी धारण नहीं करूंगा। आज भगवान ने सबसे पहले अपने ग्वाल गोपालों के वस्त्र पहनाए। दर्जी से पूछने लगा भैया तेरी क्या सेवा करें? बोले बस मुझे तो आशीर्वाद दे दो। बोले भैया देख इस समय तो हम कुछ नहीं दे सकते आशीर्वाद दो, लेकिन तू चिंता मत कर, आगे ऐसा युग आएगा उस युग में सबसे ज्यादा भैया तेरा ही काम चलेगा और किसी का काम नहीं चलेगा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आगे चले भगवान तो कंस के चंदन लगाने के लिए पूजा जी जा रही थी, घिसकर चंदन ले जा रही थी और भगवान ने देखा, भगवान ने आवाज लगाई अरे सुंदरी। आज पूजा सोचने लगी कि यह मथुरा नगरी में मुझे सुंदर कहने वाला कौन आ गया। पर जैसी पूजा ने देखा कन्हैया ने मुझे सुंदरी कहा है। अब जो कंस के लिए चंदन ले जा रही थी वो चंदन भगवान गोविंद को दे दिया और गोविंद ने जैसी चंदन लगाया गोविंद प्रसन्न हो गए। बोले चंदन लगाने से इसने मेरी सुंदरता बना दी है, तू चिंता मत कर, तेरे जीवन की सुंदरता मैं बना दूंगा। भगवान ने उसी समय पूजा का उद्धार, भगवान ने उसी समय पूजा का उद्धार किया। इसलिए सुखदेव जी महाराज वर्णन करते राजा परीक्षित, जो व्यक्ति भगवान को नित्य प्रति चंदन का दान करता है भगवान उसके जीवन को बड़ा सुंदर ही बना देते हैं। अब आगे भगवान और आगे बढ़ने लगे। अब द्वारका भगवान मथुरा नगरी में जब पहुंचे तो मथुरा की महिलाओं ने देखा कन्हैया कितना सुंदर है और उसकी सुंदरता का बखान करने लगी। खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी। खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी। खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, इन अदाओं पे दुनिया मचल जाएगी। खूबसूरत
की रूप को देखकर मोहित हो गए कि मेरे कन्हैया कितने सुंदर है। और उनकी सुंदरता को जिन्होंने देखा वो देखते रह गए। खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं है, खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, अदाओं पे दुनिया बदल जाएगी, अदाओं पे दुनिया बदल जाएगी, खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं। दीन दुखियों की सुन भरी दास्तां, दीन दुखियों की सुन भरी दास्तां, भक्त मंडल पे करुणा बरस जाएगी, भक्त मंडल पे करुणा बरस जाएगी, खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, खूबसूरत जमाने में तुम सा नहीं, इन अदाओं पे दुनिया मचल की जितनी नारियां हैं उनके रूप को देखकर ऐसे हो गई कि साक्षात ईश्वर हमारे यहाँ पर आ पहुंचे। जब भगवान बाजार से निकल रहे थे तो वैश्यों की दृष्टि पड़ी कि ये तो दोनों बालक ऐसे हमारे राज के राजा बन सकते हैं। वैश्य की अपनी बुद्धि होती है, आगे की वो बड़ी सोच कर चलता है कि कल को ये राजा बन गए तो चलो इनको बुलाओ और बुलाकर इनका सम्मान करो। उसी समय वैश्यों ने उनको अपनी अपनी दुकान पर बुलाने लगे। आज लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हो रही है। और वैश्यों ने भगवान का पूजन किया और उनको तांबूल देने लगे, पान दिया, बीड़ा दिया। भगवान को जब तांबूल चढ़ाया जाता है तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाता है। उसी समय भगवान कहने लगे कि भैया यहाँ से धनुष यज्ञ हो रहा है, उसकी रास्ता किधर है? बोले अभी तो बैठो तो सही, अभी बताते हैं। उन्होंने 2 मिनट भगवान को अपनी वैश्य गति पर बिठाया। भगवान प्रसन्न हो गए। शिवदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित जो भगवान का सम्मान करता है। वैश्य ने आशीर्वाद मांगा कि हाँ हमारी इतनी कृपा करो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाए।
बोले भगवान की भक्ति मांगो, भगवान की और कोई। बोले नहीं, हमें तो लक्ष्मी मिल जाए तो हम बस इसी में प्रसन्न रहते हैं। लेकिन जहाँ पति का सम्मान होता है, पति का आदर पूजन होता है, उस घर में तो लक्ष्मी जी सदा निवास करती है। आज भगवान श्री कृष्ण का जहाँ सम्मान हुआ, लक्ष्मी जी ने वहां पर देखा, वहां पर वैश्यों के घर में लक्ष्मी जी का निवास हो गया। सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं, भगवान ने पूजा को भी तारा सुंदर, चंदन लाल के जैसा सुंदर शरीर उनका बना दिया। तो ऐसी भगवान सबको तारते हुए जा रहे हैं। बोली बाकी बिहारी लाल वो सच्ची दरबार की, अलवेली सरकार की। हाँ थोड़े आवाज खोल दो। बोली बाकी बिहारी लाल की। जयकार की आवाज नहीं है, मेरी आवाज सुनो और आप सबकी आवाज सुनो। प्रभु के लिए चंदन लाई संगमाला ली हुई थी और किस तरह प्रभु को बांधा है उन्हें अपने डोर में और कैसे दोनों हाथों की ताली के साथ प्रभु को मनाना है। उसे कसम में जो ताली ना बजाए प्रभु के नाम में, वो सच्ची दरबार की। और क्या कहे, अरे बांधा था तुम्हें दो तीन चार तार में, बांधा तुम्हें दो तीन चार तार में, दो तीन चार तार में, बांधा तुम्हें दो तीन चार तार में, बांधा तुम्हें दो तीन चार तार में, बांधा तुम्हें दो तीन चार तार में। नहीं तुम जाने तुमको बांधा था फूलों के हार में, तुमको बांधा था फूलों के हार में, तुमको बांधा था फूलों के हार में, जाने तुमको बांधा था फूलों के हार में, बांधा तुम्हें दो तीन चार तार में, बांधा तुम्हें दो तीन चार तार में। प्रिया ने तुम्हें बांधा था, मीरा का प्रेम देख के भैया भी बन गए, मीरा का प्रेम देख के भैया भी बन गए, मीरा का प्रेम देख के भैया भी बन गए, मीरा का प्रेम देख के हरिया भी बन गए, हरिया भी बन गए, प्रभु आप बन गए, हरिया भी बन गए, प्रभु आप बन गए। सबने तुम्हें बांधा, सबने तुम्हें बांधा राम चार बेर में, सबने तुमको बांधा राम चार बेर में, बांधा तुम्हें दो तीन चार तार में, बांधा तुम्हें दो तीन चार तार में, जाने तुमको बांधा था फूलों के हार में, जाने तुमको बांधा था फूलों के हार में। सभी लोग थोड़े थोड़े आगे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए। सभी लोग आगे आते जाइए, थोड़ा थोड़ा और सरकते जाइए। बीच में बैठ जाइए, कोई बात नहीं। अपने भगवान ढूंढते ढूंढते कंस का जो धनुष यज्ञ चल रहा था, भगवान वहां पहुंच गए और उस धनुष की रक्षा करने के लिए कंस ने कुंगलिया पीड़ हाथी, जिसको मद पिला रखा था, चानूर मुष्टक, बड़े बड़े योद्धा उसकी रक्षा के लिए लगा रखे थे। और जैसी भगवान जब वहां पहुंचे तो भगवान के साथ युद्ध करने के लिए दो पहलवान आए, चानूर मुष्टक। कहने लगे आओ कुश्ती लड़ो हमसे, कुश्ती में जो जीतता है राजा उसे प्रसन्न होकर इनाम देता है। बोले भैया हम तो छोटे छोटे बालक और तुम कहाँ इतने बड़े बड़े पहलवान। बोले तुम बालक नहीं हो, तुमने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है, आज तुम
हमसे युद्ध करो। अब तो भगवान श्री कृष्ण का हाथ चाणूर ने पकड़ा और बलराम का हाथ मुस्तक ने पकड़ा। तो कहते भैया हम बच्चे, हमें कुश्ती नहीं आती। अरे भैया हमसे कुश्ती, अरे कोई बात नहीं, तुम हमसे लड़ो, हम तुम्हें सिखाएंगे। अब तो ये देखकर भगवान सुखदेव जी महाराज धनुष यज्ञ में सभी राजाएं बैठे हुए थे। वहीं पर नंद बाबा भी पहुंचे हुए थे और नंद बाबा ने जब देखा हमारे दोनों बालकों को ये दोनों पहलवान घसीट के बुला रहे हैं, तो नंद बाबा घबरा गए और नंद बाबा कहने लगे, हे भगवान शंकर हमारे बेटों की रक्षा करना, हे हनुमान जी महाराज आप ही इनकी रक्षा करना। और नंद बाबा घबरा गए, कितने बड़े बड़े पहलवान। लेकिन भगवान पहले तो कहने लगे, भैया देख हमें छोड़ दे, हमें कुश्ती लड़ना ना आवे। बोले नहीं, आज तो तुम्हें हमसे कुश्ती लड़नी ही पड़ेगी। तो भगवान कहते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, मृत्यु अपने आप मृत्यु को अपने आप बुला लेता है, मृत्यु को अपने आप जीव बुलाता है। आज चाणूर मुस्तक कहने लगे तुम हमसे युद्ध करो, ऐसे ही कंस ने भी अपनी मृत्यु को अपने आप बुलावा भेज दिया। एक बार वेदव्यास जी महाराज के एक दास शिष्य थे और वेदव्यास जी महाराज के जो शिष्य थे दास जी, उनको मृत्यु से बड़ा भय लगता था। वो वेदव्यास जी गुरु से कहने लगे, आपके तो यमराज मित्र हैं, आप कोई मेरी ऐसी देखो कि मेरी मृत्यु ना हो। वेदव्यास जी महाराज कहने लगे, दास जो संसार में आया है वो अवश्य जाएगा, लेकिन ये जरूर है मैं यमराज का मित्र हूँ, तू मेरे साथ चलना, मैं देखूंगा तेरी मृत्यु उसने कैसे लिख रखी है। बोले मैं भी साथ चलूंगा। बोले नहीं, मैं देख आऊंगा, तेरे को साथ चलने की जरूरत नहीं। लेकिन जब वेदव्यास जी महाराज दास को समझाने लगे, वो नहीं माने। बोले ठीक है, तो तुम चलो मेरे साथ। जब साथ लेकर गए, यमराज जी से कहने लगे, ये मेरा चेला है, इसको अपनी मृत्यु से बड़ा भय लगता है, आप दिखाओ इसकी मृत्यु न हो ऐसा। बोले भाई मृत्यु मेरे पास से नहीं, आगे विधाता के पास से मेरे पास आती है और मैं अपने दूतों को भेज देता हूँ। तो बोले चलो अपन विधाता से पूछ ले। बोले नहीं, ऐसा करो यमराज जी तुम साथ चलो, हम विधाता के पास अकेले नहीं जाएंगे। अब वेदव्यास जी महाराज, दास जी और यमराज जी तीनों वहां पहुंच गए विधाता के पास। और विधाता के पास जब पहुंचे तो विधाता से कहने लगे, यमराज जी देखो जी, ये हमारे मित्र हैं वेदव्यास जी महाराज और इनका ये शिष्य दास, इसको मृत्यु से बड़ा भय लगता है। बोले मैं भी जानता हूं, मैंने ऐसी कुछ लिखा जिसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। अब वो दास कहने लगे, नहीं महाराज मुझे दिखा दो। बोले देख लिखा मैंने ऐसे लिख रखा है जिसकी मृत्यु नहीं होगी। बोले नहीं, मुझे तो दिखा दो। जब वो ज्यादा जिद करने लगा तो विधाता ने दिखाना प्रारंभ किया। क्या लिख रखा था उसकी मृत्यु में कि जब वेदव्यास जी महाराज अपने शिष्य दास को यमराज जी के साथ लेकर विधाता के पास पहुंचेंगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब बताओ, अगर ये सारे साथ ना मिलते तो इसकी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन इसकी मृत्यु ने खुद सबको साथ में बुला लिया। आज ऐसे ही कंस की मृत्यु स्वयं खींचकर कंस ने बुलवा ली। अब चाणूर मुस्तक पहलवान से जब युद्ध हो रहा था, नंद बाबा घबरा गए। इतने बड़े बड़े योद्धा हनुमान जी से प्रार्थना करने लगे, हे हनुमान जी महाराज तुम ही मेरे पुत्रों की रक्षा करो। इतने देखते देखते दोनों ने, बलराम ने और भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पहलवानों को पटक कर मृत्यु को याद। बोलो जय श्री राम। अब तो दोनों को देखा और नगाड़े बजने लगे। कंस को ये खबर पता लगी कि पहले मेरा कोलिया पीड़ हाथी को मार दिया, चाणूर मुस्तक को भी मार दिया। नगाड़े बजते गए। कंस कहने लगा, नगाड़े बंद करो, बंद करो, बंद करो। लेकिन इतने में भगवान श्री कृष्ण, जहाँ कंस ऊंची अटारी पर बैठा हुआ था,
पास पहुंचे, जैसे कंस के पहुंचे वैसे कंस के बाल पकड़े और ऊंचे सिंहासन से जोर से नीचे और जैसे ही पटका वैसे ही कंस के प्राण निकल गए। शिवदेव जी महाराज वर्णन करते हैं राजा परीक्षित, जब प्राण निकल गए उसी समय उनकी पत्नी हस्ती और प्राप्ति दोनों रोती रोती आई। अब तो जब उनका रोना देखा तो मेरे नटवर नाटक ने कहा चलो मुझे भी तो नाटक करना है। अब वो भी रोने लगे, रे मामा जी तुम कहाँ चले गए, हम तो तुमसे 11 साल बाद मिलने आए, अब तो मामा जी तुम हमें छोड़कर कहाँ चले। अब तो कन्हैया भी रोने लगा, बलदाऊ भी रोने लगा। इतने में हस्ती और प्राप्ति की मामी आई। मामी कहने लगी नहीं तुम्हारा कोई दोस्त, मामी हम तो गले मिलने लगे, इनका सिंहासन फिसला नीचे गिरे, पता नहीं कैसे चले। शिवदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हस्ती और प्राप्ति दोनों कहने लगी तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इन्होंने बाल हत्याएं बहुत की इसलिए मारे गए। जैसे मंदोदरी, जब रावण मारा गया तो मंदोदरी रोने लगी और राम ने कहा नहीं, तो मंदोदरी ने कहा प्रभु तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, इस व्यक्ति के पाप ही इतने हो गए, इनके पापों ने इसको मृत्यु के घाट उतार दिया। शिवदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जब प्राणी का पाप का घड़ा भर जाता है तो एक न एक दिन अवश्य फूट जाता है। अब तो भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और वध करने के उपरांत कारागृह से अपने पिता वसुदेव और देवकी को छुड़वाया। दोनों को छुड़वाकर दोनों को प्रणाम किया। आज देवकी ने भगवान 11 वर्ष के बाद देवकी से मिले, हृदय से लगा लिया, वसुदेव ने हृदय से लगाया। आज कुछ भाव विभोर हो गए, कुछ कह ही नहीं सकते, मुख से कुछ शब्द ही नहीं निकला। सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे, राजा परीक्षित उग्रसेन को राजगद्दी पर भगवान श्री कृष्ण ने बिठा दिया और बिठाने के उपरांत नंद बाबा से कहने लगे, बाबा देखो अब मैंने कंस का वध किया है तो सभी राजा लोग उससे बैर करने के लिए आएंगे, अब मुझे थोड़े दिन तो ये मथुरा में रहना ही पड़ेगा और तुम ऐसा करो ये ग्वाल गोपालों को ले जाओ, मेरी मैया मेरी आस देख रही होगी, तुम उनको समझाना थोड़े दिन में उनका लाला आएगा। आज नंद बाबा रोने लगे, मैं तेरी मैया को वचन दे के आया था तुझे साथ लेकर आऊंगा, लेकिन भगवान कहने लगे बाबा तुम्हें तो पता है अब बड़े बड़े राजा, और देखो कंस का जो ससुर है वो भी मुझसे लड़ने के लिए अवश्य आएगा, जरासंध वो भी आएगा क्योंकि उसका पता लगे कि उसका दामाद मारा गया, हमने उसे मारा है। तुम चले जाओ, आज ग्वाल गोपालों को लेकर सभी ग्वाल गोपाल रोने लगे, कन्हैया हम तेरे बिना कैसे रहेंगे लाला। भगवान कहने लगे तुम चिंता मत करो, जल्दी मैं आऊंगा। आज गोपालों को साथ लेकर नंद बाबा वृंदावन धाम में आए और वृंदावन धाम में जो दशा देखी, जैसी दशा छोड़कर गए थे कि जिस दिन से भगवान गए थे उस दिन से गोपियों ने अन्न जल खाना त्याग कर दिया, न जल पीती थी न अन्न खाती थी और सारे दिन कृष्ण कृष्ण के चिंतन वह अग्नि में जल दिया। यशोदा की ऐसी दशा देखी, नंद बाबा ने उन्हें समझाया और जब गौशाला में नंद बाबा पहुंचे तो गौशाला की जो दशा देखी कि जो गौएं खाकर ऐसे हष्टपुष्ट हाथी जैसी रहती थी, जब से भगवान वृंदावन का त्याग करके गए तब से उन्होंने भी जल अन्न ग्रहण नहीं किया, न तृण खाया न जल पिया, सभी गौएं सूख गई, नेत्रों से आंसू बह रहे। नंद बाबा ने सबकी ये दशा देखी, अब किस किस को भीड़ होता है। उधर भगवान श्री कृष्ण देखने लगे कि अब तो राजा लोग आएंगे, तो भगवान श्री कृष्ण जब 11 वर्ष के हो गए तो शांति मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन गए। भगवान ने
ये भी सिखाया मानव जीवन में कि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। आज भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन नगरी में गए और वहां पर शांतिपुरी आश्रम में पहुंचकर उन्होंने विद्या अध्ययन की। वहां पर उनका एक मित्र ब्राह्मण सुदामा सखा बना। विद्या अध्ययन करने के उपरांत सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, ये मानव जीवन में गुरुकुल में रहकर जो विद्या ग्रहण की जाती है वही मानव जीवन का कल्याण करती है। आजकल की विद्या तो पेट भरने की विद्या सिखाई जाती है, जो उसका कोई कार्य है। सिर्फ बच्चा जब से जन्म लेता है तब से माँ से वो विद्या सिखाती है जिससे उसका पेट जीवन में भर जाता है। अध्यात्म की ओर तो जरा भी उसकी ओर दृष्टि नहीं जाती। सिखाई जाती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित भगवान ने शिक्षा ग्रहण करी। शिक्षा जब पूर्ण हुई, गुरु से आज्ञा ली, गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं? गुरु जी कहने लगे, आपके जैसा शिष्य मिल जाए तो उससे बढ़कर गुरु दक्षिणा मुझे क्या चाहिए? नहीं गुरु जी, जब तक गुरु दक्षिणा आप नहीं लेंगे तो मेरी विद्या का फल प्राप्त नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित जब गुरु जी ने दक्षिणा नहीं ली तो गुरु माता के पास पहुंचे और गुरु माता से प्रार्थना करने लगे। गुरु माता कहने लगी कि बचपन में ही मेरा बालक प्रवास नदी में चला गया, तुम मेरे बालक को लाकर दे दो, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना बालक लाकर दे दिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित उसके बाद भगवान मथुरा नगरी में आए और जब राजा जरासंध ने ये बात सुनी तो राजा जरासंध 17 बार मथुरा पर आक्रमण करने आया। अक्षौणी सेना लेने के साथ में ली और भगवान ने 17 बार जरासंध को हरा दिया। जरासंध कौन है? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, जरासंध मानव है। जब जरावस्था 50 वर्ष की अवस्था से जब ऊपर हो जाता है तो उसको 17 बार मृत्यु आकर घेरती है। 17 बार प्राणी जीवित बचकर लौट कर आ जाता है, लेकिन जब 18वीं बार आता है तो उसको मृत्यु अवश्य ले जाती है। जब हमारी 50 वर्ष की अवस्था हो जाए तो हम जरासंध वाली अवस्था में पहुंच जाते। 50 वर्ष की अवस्था होने के उपरांत सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन जब 51, 52 आता है तो ये समझो कि हम
जाने लायक नहीं। वन में जाकर भगवान का भजन करें, अब हम गृहस्थ में रहने योग्य नहीं है। अपने जीवन को घर में ही रहकर वन बनाओ और भगवान की जितनी प्रति भगवान कहते हैं, जैसे तुम 100% बाल बचपना जीते हो, 100% अपनी यौवन अवस्था जीते हो, ऐसी वृद्ध अवस्था भी 100% प्रसन्नता से जीते। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से वर्णन करते हैं, राजन वृद्ध अवस्था जैसा सुख कहीं प्राप्त नहीं होता। अगर प्राणी सही तरीके से जीवन जिए तो वृद्ध अवस्था जैसा सुख उसे कहीं मिल नहीं सकता। सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित, क्योंकि वृद्ध अवस्था में प्राणी को ये सोचना चाहिए कि मैं संसार में नहीं हूं, और अपने देखते हुए अपने बच्चों के साथ ये देखे कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। अर्थात तुम जीते जी ये देखो कि मैं मृत्यु हो गई, मैं संसार में नहीं हूं, लेकिन मेरे बच्चे मेरे सामने किसका क्या आदर कर रहे हैं, क्या सत्कार कर रहे हैं, आप देखते जाइए। सिर्फ देखने की दृष्टि आपकी, और सिर्फ भगवान से भजन करो और भगवान से प्रार्थना करो। जब तुम भगवान के बन जाओगे तो भगवान तुम्हारे वृद्ध अवस्था के सारे दुखों को अपने पास बुला लेगा। जरासंध जब 17 बार आक्रमण करके हार गया तो ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों से पूछने लगा, महाराज अब आप ही बताओ कि हम मथुरा नगरी को कैसे जीते। ब्राह्मणों ने कहा, राजा जरासंध तुम एक अश्वमेध यज्ञ करो, और उसमें 1000 ब्राह्मणों को बुलवाया और यज्ञ प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि ब्राह्मणों ने यज्ञ किया है और अब की बार भी अगर हमने इसको हरा कर भेज दिया तो बेचारे ब्राह्मणों का कोई सम्मान नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने सोचा, अपने बलदाव से कहने लगे, भैया अब की बार तो हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। अब तो जरासंध जो है 18वीं बार काली नेमी को अपने साथ में लेकर आया, और काली नेमी का था कि कोई भी यदुवंशी उसको मार नहीं सकता था। अब तो जरासंध उसको साथ लेकर आक्रमण करने लगा, और जैसी आक्रमण मथुरा नगरी पर किया वैसे ही भगवान प्रवसन पर्वत पर पहुंचे, और वहां पहुंचकर भगवान ने द्वारका नगरी का संकल्प कर लिया कि अब मुझे द्वारका नगरी पहुंचना। भगवान ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी कि जाओ अब मेरे लिए द्वारका नगरी के उत्पन्न करो। विश्वकर्मा जी महाराज ने इतनी सुंदर द्वारका नगरी बनाई, इतनी सुंदर द्वारका नगरी बनाई। आज भगवान 14 वर्ष के बाद मथुरा का त्याग करने लगे। जब 18वीं बार युद्ध करने कालिया को साथ लेकर आया और जैसे युद्ध करना प्रारंभ किया वैसे भगवान पर्वत से नीचे कूदे और भागने लगे। भगवान का पीछा काली यवन ने किया। छोड़ भगवान की जय। और भगवान जब भागते भागते मुचकुंद राजा तप कर रहे थे, उस गुफा में भगवान पहुंच गए। कालिया यवन वहां पहुंचा तो मुचकुंद राजा जब तप कर रहे थे तो भगवान ने अपना दुपट्टा राजा मुचकुंद को उड़ा दिया। कालिया यवन सोचने लगा कि भगवान लगता है थक गए भागते भागते और यहाँ पर आराम से दुपट्टा ओढ़कर सो रहे, वो राजा सो रहा। जैसे ही कालिया यवन ने ठोकर मारी और मुचकुंद की नींद ना टूटी और उसने जैसे ही नींद खोलकर देखी तो कालिया यवन भी भस्म हो गया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजा मुचकुंद को पता लगा कि द्वारकानाथ का दुपट्टा यहाँ पर भगवान आए हैं, तो राजा मुचकुंद कहने लगा कि प्रभु मुझे बिना दर्शन दिए तुम कहाँ चले गए। राजा मुचकुंद को कहा, तेरे जीवन में अभी थोड़ी सी वासनाएं और रह गई है, तू चिंता मत कर, अगला जन्म तुम्हें नरसिंह मेहता का मिलेगा और उस जन्म में तुझे मैं अवश्य प्राप्त होगा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आज भगवान द्वारकाधीश हो गए। जो 14 वर्ष तक इन्होंने मथुरा में राज किया, 14 वर्ष क्या होती है, भगवान राम भी 14 वर्ष वन में गए और
भगवान कृष्ण 14 वर्ष मथुरा में हैं। ये जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो 14 हैं, इन पर भगवान हमेशा निवास करते हैं। इन इंद्रियों पर जब भगवान प्राप्त कर लेते हैं, आज भगवान द्वारकाधीश बन गए। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारकाधीश पहुंच गए। वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका जी में जाकर अपने राजपाट करने लगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजा भगवान वहां पहुंच गए। उससे पहले भगवान ने एक लीला और की थी, जिसको कूदो लीला कहते हैं। उद्धव जी महाराज जब वन में उद्धव जी महाराज ने देखा कि मैं तो, भगवान ने कहा मैं तो द्वारका चला जाऊंगा, लेकिन पीछे से जो ये ब्रज की नारियां हैं, इनको संतोष बनाने के लिए भगवान ने अपने मित्र कूदो को भेजा कि तुम जाकर उन गोपी ब्रज नारियों को, क्योंकि कूदो को ज्ञान का बड़ा अभिमान था, भगवान कहने लगे ज्ञानी तो है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ इसके अंदर भक्ति नहीं है। जब तक ज्ञान भक्ति मेरा तीनों चीज नहीं आती, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो भगवान कहने लगे मैं तो द्वारका चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जो भक्त हैं उनको बनाने के लिए कूदो को भगवान आज ब्रज में भेज रहे हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरनाय, ऊधो मोहि ब्रज बिसरनाय। हंस सुता को कलरव निस दिन, और कुंजन की छां। यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी। मणिमुक्ता जेहि माही, पर जब ही सूरत आवत बा सुख की। जिय उमगत सो सुधि नाहि, ऊधो मोहि ब्रज बिसरावत कहियो। तेरो लाला दुख पावे, लाला दुख पावे। ऊधो मैया पूजा सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, लाला दुख पावे। ऊधो मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, लाला दुख पावे। ऊधो मैया को सुनियो। भगवान श्री कृष्ण कूदो को समझाकर भेजे ब्रज में। ये ब्रज की नारी जो है वो मेरे सिवा किसी पुरुष से बात नहीं करती है। कूदो तू जाएगा तो सही, लेकिन तू जब ये मेरा दुपट्टा माला पहनकर जाएगा तो वो गोपियां तुझसे बात करेंगी नहीं। तो आज ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के सिवा वो पर पुरुष से बात नहीं करती है। और कूदो जी को समझाकर जब कन्हैया ने भेजा, और वहां जाकर कूदो ने क्या दृष्टि देखी, ग्वाल गोपाल नित्य प्रति अपने कन्हैया की राह देखते थे कि मेरा कन्हैया आज लौट कर आ रहा है, मेरा वासुदेव आज लौट कर आ रहा है। ब्रज के गोपाल यमुना के किनारे बैठे बैठे रोज लाला दुख पावे, लाला दुख पावे। ऊधो मैया को सुनियो।
ना बुलावे मैया ना बुलावे उठो मोहि ब्रज बिसरत नाई उठो मोहि ब्रज बिसरत नाई उठो मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे लाला दुख पावे सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा उदू को भगवान ने समझाया और ब्रज में भेजा और जब ब्रज में उदू जी पहुंचे यमुना के किनारे सब ग्वाल गोपाल उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई ना कोई तो आएगा। आज दूर से रथ को आए हुए देखकर आज गोपाल बाल बड़े प्रसन्न हो गए, आज मेरा कन्हैया वापस आ रहा है। लेकिन जैसे ही रथ यमुना के किनारे पहुंचा तो अगर भगवान होते तो नीचे उतर कर आते, लेकिन ये तो भगवान जैसा ही कोई सखा भगवान ने भेजा है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं उन्होंने उन ग्वाल गोपालों से पूछा कि भैया नंद भवन कहाँ है। सब ग्वाल गोपाल कहने लगे नंद भवन भैया ये जो नाली में पानी आ रहा है ये पानी नंद भवन से ही आ रहा है। बोले नंद भवन से? बोले हाँ, जिस दिन से कन्हैया गए हैं उस दिन से माता पिता रो रो कर नेत्रों से ये आंसू की नाली बहती हुई आ रही है। ये सीधी नंद भवन में चली जाएगी उदो, तो वहां पर जाकर देखना। आज उदो जब नंद भवन में पहुंचे तो मैया यशोदा की क्या दशा थी। मैया रोज रात्रि में कोई ना कोई सपना देखती और भगवान को कहती आज तो मेरा कन्हैया आने वाला है। सब ब्रजवासियों की ये दशा थी। आज यशोदा बाबा से बोली कि तुम लाला को छोड़ कर आ गए। देख उधर कौआ कहने को बोलने लगा। यशोदा कहने लगी कौआ मैं तेरी चौथ सोने से बनवा दूंगी, तू मेरे लाला की खबर मुझे पूछता है। जब से कन्हैया गया तब से कोई खबर भगवान की नहीं आई। इतना निष्ठुर हो गया कि उसने एक बार भी हमें याद नहीं किया। कोई तो खबर आ जाती जिससे हम उस खबर से ही अपना जीवन बिताते कि लाला हमें याद करना है। श्याम की कोई खबर अब तक आई नहीं। श्याम की कोई खबर अब तलक आई नहीं। श्याम की कोई खबर अब तलक आई नहीं। अब नानी को
कि आज क्या बताऊं, सुबह में जब जमुना जी में जा रहा था स्नान करने, तो मेरे को लगा लाला मेरी उंगली पकड़ कर जा रहा है, और मेरे को वहीं स्नान कराकर लाला कहने लगा, बाबा आज मुझे माखन मिश्री की भूख लगी है। और जैसे मैंने माखन मिश्री दिया, कन्हैया मेरा माखन मिश्री लेकर चला गया। आज यशोदा जी कहने लगी, अरे वो गया कहाँ है, वो मेरे पालने में तो सो रहा है। आज यशोदा जी पालना झुला रहे हैं, मेरे लाला ने मुझे छोड़कर जाने वाला नहीं है, मेरे पालना में है। उनकी ये सब दशा देखकर वो जो समझाने आए थे, वो इनको क्या समझाए कि इनको हर जगह भगवान ही नजर आ रहे हैं। डाल डाल में, बात बात में, कन्हैया के मुझे रास्ते में डर लगा, और कन्हैया मुझे देख मेरे घर तक छोड़ कर गया। अरे बहन, तू तो घर तक छोड़ के गया, कल कन्हैया मेरे साथ मक्खन, मेरे यहाँ पर आकर मक्खन खा रहा था। एक गोपी कहने लगी, अरे कल जब मैं अपना भरत को कुएं पे जा रही थी, तो वहां पर मेरे को मेरे रास्ते में कन्हैया मिल गया, और मैं उससे बात में ऐसी मगन हो गई, बाल्टी को तो कुएं में बांधा नहीं, मेरा बेटा हाथ में था, मैंने रस्सी में उसी को बांध कर कुएं में लटका। और भागे बिहारी लाल की, मेरा कन्हैया उस बालक को गोद में उठाकर मेरे को देने लगा। गोपी, तू ये क्या कर रही है, तू क्या बावली हो गई है। एक एक गोपी की जब कन्हैया ने कथा सुनी,